यार देखो, अब जो हमारी सेल डिवीजन है वो है मियोसिस। क्या है? मियोसिस। बेटा मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसे? रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शनल डिवीजन। वाई इट इज नॉन सो? ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? वाई मियोसिस इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन? बिकॉज इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हाफ। इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हाफ। इट रिड्यूसेस the number of chromosomes, the number of chromosomes to half। ठीक है जी। meiosis is also known as reductional division because it reduces the number of chromosomes to half। ये number of chromosomes को क्या कर देती है बेटा? हाफ कर देती है। अगर तुम्हारे पेरेंटल सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो जो तुम्हारा डॉटर सेल आएगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? खाली n। यानी अगर पेरेंटल सेल डिप्लॉयड है तो मियोसिस क्या करेगी? जो डॉटर सेल होगा उसे क्या बना देगी? हैप्लॉइड बना देगी। क्या बना देगी? हैप्लॉइड बना देगी। समझ में आया? तो डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर देगी और ठीक है। तो ये है तुम्हारा मियोसिस। अब देखो मियोसिस में पहले तुम्हें बहुत सारी चीज़ें एक फ्लो चार्ट टाइप समझना पड़ेगा। मियोसिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मियोसिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। द फर्स्ट पार्ट इज मियोसिस वन। जो पहला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? मियोसिस वन। ठीक है, तो द फर्स्ट पार्ट इज मियोसिस वन। मियोसिस वन। ठीक है, एंड द सेकेंड पार्ट इज मियोसिस टू। एंड द सेकेंड पार्ट इज मियोसिस टू। ठीक है जी, मियोसिस टू। अब जो मियोसिस वन है उसे हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इंटरफेज एंड एमफेज। इंटरफेज एंड एमफेज। एमफेज वन। ठीक है जी। यहाँ पर क्या है? इंटरफेज नहीं होती यहाँ पर। यहाँ पर इंटरफेज की जगह एक नया फेज होता है जिसका नाम होता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस। इट इज द फेज बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। तो जो मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच का फेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। और दूसरा मियोसिस टू का सेकंड पार्ट क्या है? एम फेज टू। तो बेटा तुम्हें पता लग गया होगा कि मियोसिस दो पार्ट में हो रही है। ठीक है, मियोसिस वन और मियोसिस टू। इसका अपना अपना सिग्निफिकेंस है। देखो तुम दो चीज़ें पढ़ते हो, तुमने माइटोसिस में दो चीज़ें पढ़ी, एक पढ़ा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक पढ़ा अमाउंट ऑफ डीएनए। है ना? मियोसिस क्या करती है? इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हाफ। लेकिन कई टीचर ये नहीं बताते कि इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डीएनए टू हाफ। ये अमाउंट ऑफ डीएनए को भी हाफ कर देती है और अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स को भी हाफ कर देती है। ठीक है जी। तो मियोसिस वन जो होती है वो क्या करती है? सेल के अंदर अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो वो उसे किस में कन्वर्ट कर देती है? n में। और मियोसिस टू क्या करती है कि सेल के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए को हाफ करती है। तो मियोसिस वन क्या करती है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिड्यूस करती है। किसको रिड्यूस करती है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिड्यूस करती है। ठीक है। लेकिन मियोसिस टू क्या करती है? अरे बोलो, मियोसिस टू क्या करती है बच्चों? डीएनए को हाफ करती है। ठीक है, डीएनए को। अमाउंट ऑफ डीएनए को हाफ करती है। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डीएनए टू हाफ। ठीक है, इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डीएनए टू हाफ। तो मियोसिस का मतलब होता है हाफ करना। सिर्फ डीएनए को नहीं या सिर्फ क्रोमोसोम्स को नहीं, दोनों को हाफ करना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को भी हाफ करना और अमाउंट ऑफ डीएनए को भी हाफ करना। तो इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वेल एज अमाउंट ऑफ डीएनए टू हाफ। फॉर एग्जाम्पल, इसे थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। हाँ, देखो फॉर एग्जाम्पल, एक सेल इंटर करता है मियोसिस में। एक सेल इंटर करता है मियोसिस में। तो सबसे पहले क्या होता है? वो सेल इंटर करता है इंटरफेज में। इंटरफेज में क्या करता है? अपने साइज को इंक्रीज करता है। और अमाउंट ऑफ डीएनए अगर इनिशियली 2n था तो अब कितना हो जाएगा? अच्छा, अमाउंट ऑफ डीएनए अगर इनिशियली 2c था तो अब कितना हो जाएगा? 4c। ठीक है। और अगर इनिशियली नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर कितने थे? 2। ठीक है, तो अभी भी 2 ही रहेंगे। फिर एम फेज आएगा। एम फेज में क्या होगा? एम फेज में क्या होगा? इस एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। इस एक सेल से दो सेल बन जाएंगे और दोनों के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा? 2c। और अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? रिड्यूस टू हाफ। यानी दोनों के अंदर कितने क्रोमोसोम रह जाएंगे? 1 1। तो अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो गया इसका? 2c। जैसे पहले था, पहले भी 2c था, अब भी 2c है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले 2 थे, अब कितने रह गए? बोलो, 1 रह गए।
तो पहली वाली मियोटिक डिवीजन ने क्या करा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या कर दिया, रिड्यूस टू हाफ। अब रोल प्ले करेगी कौन, मियोसिस टू। मियोसिस टू क्या करेगी, सेल इंटर करेगा इंटरकाइनेसिस में, है ना, अपने साइज को वापस से क्या करेगा, रीगेन करेगा, यानी दोनों अपने साइज को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों इंटर कर जाएंगे किसमें, एम फेज में। बेटा इंटरकाइनेसिस में एक बात ध्यान देने की है कि इसके अंदर सेल का साइज तो इंक्रीज होता है, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए डुप्लीकेट नहीं होता। यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए जैसे इंटरफेज में देखा तुमने, है ना, एस फेज में क्या होता है, 2C से 4C हो जाता है। इसके अंदर एस फेज होता ही नहीं, इसके अंदर बस क्या होता है, G1 फेज होता है और G2 फेज होता है, लेकिन एस फेज नहीं होता। तो इस वजह से अमाउंट ऑफ डीएनए डबल नहीं होता। तो इस सेल के अंदर भी 2C अमाउंट ऑफ डीएनए, इस सेल के अंदर भी अमाउंट ऑफ डीएनए 2C, और नंबर ऑफ क्रोमोजोम 1, नंबर ऑफ क्रोमोजोम 1। ठीक है, अब ये इंटर कर गए एम फेज में। अब मैं बताता हूँ एम फेज में क्या होगा, इस सेल से भी दो सेल बन जाएंगे, इस सेल से भी क्या हो जाएंगे, दो सेल बन जाएंगे, और दोनों के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा, 1C 1C। ठीक है, और नंबर ऑफ क्रोमोजोम 1, नंबर ऑफ क्रोमोजोम 1। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, एक सेल से दो सेल बन जाएंगे, और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा, 1C 1C, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 1 1। तो एट द एंड ऑफ मियोसिस, देखो जब मियोसिस पूरी खत्म हो गई तो क्या हुआ, इनिशियली हमने 2C नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए लिया था, अब कितना हो गया सारे सेल्स में, 1C 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 1C। और इनिशियली हमने अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने लिए थे, 2। तो अब कितने रह गए, 1 1 1 1 1। ठीक है ना, तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गया, ऑलमोस्ट हाफ हो गया, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए, हाफ हो गए। समझ में आ गया, तो मियोसिस में सब कुछ हाफ होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी और अमाउंट ऑफ डीएनए भी। बेटा मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, यस भैया। यस सर। फटाफट से फटाफट पढ़ो, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। तो एक बार दोबारा बता दो। बेटा दोबारा, इसमें क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वेल एज अमाउंट ऑफ डीएनए दोनों हाफ हो गए। इनिशियली हमने 2C अमाउंट ऑफ डीएनए लिया था, अब कितना बचा, 1C। और इनिशियली हमने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने लिए थे, 2। अब कितने बचे, 1 1 1 1। तो एक सेल से चार सेल बनते हैं, और जितना भी हम इनिशियली लेते हैं उसका क्या हो जाता है, क्वार्टर हो जाता है। ठीक है, तो इनिशियली तुमने 4C नंबर अमाउंट ऑफ डीएनए 4C था, तो अब सब में क्या हो गया, 1C 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 1C, चारों में इक्वली डिवाइड हो गया। इनिशियली तुमने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या लिए थे, 2, वो हाफ हो गए, 1 1 1 1 1। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें बस सिग्निफिकेंस बताया है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। मियोसिस 1 का सिग्निफिकेंस है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिड्यूस करके हाफ करना। इनिशियली तुमने क्या लिए थे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 लिए थे। एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होके क्या हो गए, हाफ हो गए। और इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था मियोसिस 2 में, कि इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ होगा। देखो इनिशियली हमने अमाउंट ऑफ डीएनए 2C लिया था, अभी भी 2C है, लेकिन मियोसिस 2 में क्या होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए भी हाफ हो जाएगा, और कितना रह जाएगा, 1C 1C 1C, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 1 1 1। समझ में आ गया, तो अभी बस इतना देखो, इतना डिटेल में नहीं समझ में आया, तो मोटा मोटा ये तो समझ में आ गया ना कि मियोसिस 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करेगी, और मियोसिस 2 अमाउंट ऑफ डीएनए को हाफ करेगी। समझ में आ गया, यस सर। यस सर। ठीक है, इसे इसे नोट करो पूरे को, ये पूरा एज इट इज फ्लो चार्ट बना लो, एज इट इज, जल्दी। सर डन। डन, बाकी भी करना डन है, सर। सबने कर लिया, डन सर। वेरी गुड यार, बड़ी तेज स्पीड है तुम्हारी। हेडिंग डालो फिर मियोसिस 1। हेडिंग डालो मियोसिस 1।
सर आप कुछ बोल रहे हो क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ नहीं बोल रहा अभी। मैंने जो जिन्होंने नहीं उतारा उन्हें उतारने के लिए टाइम दिया है। अच्छा ओके। नेक्स्ट हो गया। तो बेटा ये था तुम्हारा मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस में मैंने तुम्हें क्या बताया, इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हाफ, ठीक है, 2n से n कर देता है। मियोसिस वन में क्या होता है, 2n से n हो जाता है, ठीक है। यानी मियोसिस वन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ करती है और मियोसिस टू अमाउंट ऑफ डीएनए को हाफ करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई। अब मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ किसकी तरफ, मियोसिस वन की तरफ। तो राइट डाउन दी हेडिंग मियोसिस वन। मियोसिस वन। तो देखो यार मियोसिस वन में होता क्या है, ठीक है। मियोसिस वन को जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इसे हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जैसे तुमने माइटोसिस में पढ़ा था कि हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक का नाम है इंटरफेज और दूसरे का नाम है एम फेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो है तो इसी वजह से इसे मार्क करेंगे एम फेज वन, ठीक है। और इसके अंदर जितनी भी स्टेजेस होंगी उन्हें हम क्या मार्क करेंगे, वन। तो कितनी स्टेजेस थी एम फेज के अंदर, चार स्टेजेस थी। प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन, ठीक है। और इंटरफेज के अंदर क्या होता है बेटा, ग्रोथ वन, ग्रोथ टू एंड एस फेज। ग्रोथ वन, ग्रोथ टू एंड एस फेज, तीन फेज होते हैं। अब बेटा जैसा हमने पहले पढ़ा था सेम वैसे ही है। एक सेल इंटर करेगा, एक सेल इंटर करेगा सेल साइकिल में। सबसे पहले ग्रोथ वन फेज के अंदर वो अपने साइज को इंक्रीज करेगा, ठीक है। एस फेज में वो क्या करेगा, अपना डीएनए डुप्लीकेट करेगा। अपना डीएनए क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा। यानी पहले इसके अंदर 2C अमाउंट ऑफ डीएनए थे, तो अब कितना हो जाएगा, 4C अमाउंट ऑफ डीएनए। यहाँ पे हम लिखेंगे डीएनए और यहाँ पे हम लिखेंगे क्रोमोसोम, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। तो इनिशियली हम कितना अमाउंट ऑफ डीएनए लेके चले थे, 2C, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने लेके चले थे, 2, ठीक है जी। तो अब एस फेज में क्या होगा, 2C से अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा बेटा, 4C हो जाएगा, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है जी। फिर G2 में क्या होगा, सेल का फर्दर साइज ग्रो होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए कितना रह जाएगा, 4C, हाँ, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा, 4C, ठीक है। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अभी भी कितने रहेंगे, 2, ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाओ प्रोफेज वन, और इसे छोड़ दो भी यहीं, क्योंकि ये बहुत लंबी स्टेज है प्रोफेज वन। मेटाफेज पे आ जाते हैं। मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम अलाइन देमसेल्फ एट द सेंटर, है ना। और फिर क्या हो जाएंगे, एनाफेज में क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। और टीलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर कर जाएगी। तो जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था सेम उसी तरीके से होगा सब कुछ, ठीक है जी। अब प्रोफेज वन को हम नीचे अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोफेज वन को अलग से पढ़ेंगे। बेटा जो मियोसिस की प्रोफेज होती है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। मियोसिस की प्रोफेज क्या होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, बोलो, 5 स्टेजेस। लता जरा पानी पिला, लता जरा पानी दे दे, लता जरा पानी दे दे। लैप्टोटीन, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। वेरी गुड, एंड डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। लता जरा पानी दे दे, लता जरा पानी दे दे, ठीक है। लता जरा पानी दे दे। तो लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लिखो इसे फटाफट, साथ के साथ सब लिखते रहो। अरे हो जाती है यार। उतारो इसे फटाफट सारा। डन भैया। अरे बाकियों को डन भी उतार सर। दिया करो। डन भैया। ले लो, 2 मिनट ले लो मेरी तरफ से। सर जाइगोटीन के बाद क्या है?
हाँ, पैकाइटिन। पैकाइटिन, डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस। ठीक है जी, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस। ठीक है जी, ये 5 स्टेज हैं। अब हम एक एक करके सारी स्टेजेस रीड आउट करेंगे। तो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट दी लैप्टोटीन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? लैप्टोटीन के बारे में। देखो, लैप्टोटीन कोई अलग से स्टेज नहीं है, जैसा हमें प्रोफेज में देखने को मिलता था सेम वैसे ही होगा लैप्टोटीन में। क्या होगा? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्या होगा? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो लैप्टोटीन में अलग से कुछ नहीं है, क्या हो रहा है बेटा? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रही है। ठीक है। सेकंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसॉल्विंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसॉल्विंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी बेटा? धीरे धीरे डिसॉल्व होने लग जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसॉल्विंग। ठीक है जी, अरे बोलो यार। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या करने लग जाएगी बेटा? डिसॉल्व करने लग जाएगी। ठीक है। जाइगोटीन में क्या होगा यार? देखो, इसे शादी से समझते हैं। दो कपल सबसे पहले पास पास आए। ठीक है, दो कपल्स पहले क्या हुए? सबसे पहले पास पास आए। ठीक है, और कई सारे कपल्स इसी तरीके से क्या आ गए? पास पास आ गए। तो क्रोमोसोम्स भी कैसे होते हैं? कपल्स में होते हैं। इसी तरीके से सारे के सारे क्रोमोसोम्स कपल के फॉर्म में एक दूसरे के सामने आकर लग जाएंगे। तो एक कपल, दो कपल, तीन कपल, चार कपल। ठीक है, तो इस तरीके से सारे कपल एक दूसरे के साथ आकर लग गए। 1 2 3 4 है ना, ये सारे के सारे कपल एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। ठीक है जी, इससे हम कहते हैं ये जो मतलब ये जो कपल्स, ये जो पेयर हैं, ठीक है, ये जो पेयर हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? बायवेलेंट्स। इन पेयर को हम क्या बोलते हैं? बायवेलेंट्स। और ये जो पेयर की क्यू है, पूरी बिल्डिंग है पेयर्स की, इसे हम बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बेटा होता क्या है? जाइगोटीन स्टेज में क्रोमोसोम पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जाइगोटीन स्टेज में क्रोमोसोम क्या करना चालू कर देते हैं बेटा? पेयरिंग करना चालू कर देते हैं। तो एट जाइगोटीन स्टेज दे स्टार्ट पेयरिंग। ठीक है, जाइगोटीन स्टेज में क्या करते हैं? पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जाइगोटीन में क्या हो रही है बेटा? ये पेयरिंग हो रही है क्रोमोसोम की, लेकिन अभी पेयरिंग कंप्लीट नहीं हुई, बस ये साथ में खड़ा होना शुरू हुए हैं। ठीक है, साथ में खड़ा होना शुरू हुए हैं। ठीक है, हर एक पेयर को, हर एक पेयर को, ये एक पेयर, इसे हम क्या कहेंगे? बायवेलेंट। इस पेयर को भी बायवेलेंट कहेंगे, इस पेयर को भी बायवेलेंट कहेंगे, इस पेयर को भी क्या कहेंगे? बायवेलेंट कहेंगे। तो हर एक पेयर को क्या बोलेंगे बेटा? बायवेलेंट। ठीक है, अब इस पूरी बिल्डिंग को क्या कहेंगे? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे बेटा? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. क्या Yes, बोलेंगे sir. इस बिल्डिंग को? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो दिस इज द बायवेलेंट 1, दिस इज द बायवेलेंट 2 एंड दिस इज द बायवेलेंट 3। तो बायवेलेंट 1 2 3 हमारे कितने बायवेलेंट बनेंगे ये बताओ? हमारे पास कितने क्रोमोसोम है? 46। तो कितने नंबर ऑफ मतलब कितने बायवेलेंट्स फॉर्म होंगे? बोलो यार। 23। 23 यार, इतना तो दिमाग लगाओ कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है ना, और हर क्रोमोसोम पेयर में होता है। एक पेयर को हम बायवेलेंट कह रहे हैं, तो कितने बायवेलेंट बनेंगे? 46। 23. सॉरी 23 बायवेलेंट बनेंगे ना, 1 2 3 इस तरीके से 43 23 हमारे पास क्या बन जाएंगे? बायवेलेंट बन जाएंगे। एंड द सीक्वेंस ऑफ बायवेलेंट, जो बायवेलेंट की पूरी बिल्डिंग होगी उसे हम क्या बोलेंगे? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी,
तो पहले लैप्टोटीन का लिखो। लैप्टोटीन में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसॉल्विंग। ठीक है, फिर जाइगोटीन में लिखना बायोवेलेंट स्टार्ट फॉर्मिंग। ठीक है, बायोवेलेंट बनना शुरू हो जाएंगे। एंड द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट। जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है और जो बायोवेलेंट है वो अभी बनना जस्ट क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। ठीक है जी। तो पहले लिखो लैप्टोटीन लिख लो, जो दिख रहा है एज इट इज लिख लो, फिर जाइगोटीन का मैं लिखवाता हूं। देखो मियोसिस की ना यही थोड़ी सी स्टेज है जो अलग है। उसके बाद सेम तुम ऐसे पढ़ोगे जैसे माइटोसिस पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इस स्टेज को तुम्हें 5-6 बार वीडियो को देखना, 2-3 बार कम से कम देखना वीडियो को, तब तुम्हें समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। तो हम क्या करवा रहे हैं, बंदों की शादी करवा रहे हैं। अभी हमने पेयर लगाए हैं, अभी हमने पेयर लगाए हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। पेयर के सीक्वेंस को क्या बोल रहे हैं, यानी देखो 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, इंडिविजुअल को फ्लोर कह रहे हैं और पूरे को बिल्डिंग। तो वैसे ही ये क्या है, फ्लोर्स हैं, है ना, ये फ्लोर्स हैं, और पूरे को क्या बोलते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो वैसे ही साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होता है जाइगोटीन में, लेकिन बनकर कंप्लीट कब होता है, पैकाइटीन में। कब बनकर कंप्लीट होता है, पैकाइटीन। तो शादी की प्रोसेस शुरू हो रही है, अभी पेयरिंग होना स्टार्ट हुई किसमें, जाइगोटीन में, और कंप्लीट पेयर कब बन गए, पैकाइटीन में। पैकाइटीन में क्या हुआ, वो क्या कहते हैं, गठबंधन करना, इनका बंधन कर दिया आपस में। ठीक है, और फेरे स्टार्ट हो गए। क्या स्टार्ट हो गए हैं, फेरे स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, एक बार फेरे हो गए, गठबंधन हो गया, सब कुछ हो गया, शादी हो गया, तो इनका गठबंधन खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। तो डिप्लोटीन में क्या होगा, जो इनको गांठ बांधी थी, जो इनके पल्लू बांधे थे, वो अब क्या कर दिए जाएंगे, खोल दिए जाएंगे, क्योंकि शादी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। समझ रहे हो। और डायकाइनेसिस में क्या होगा, जो मंडप बना था उस मंडप को क्या कर देंगे, हटा देंगे। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं। तो जाइगोटीन में क्रोमोसोम यानी पेयर बनने स्टार्ट हुए। ठीक है, पैकाइटीन में पेयरिंग कंप्लीट हो गई। डिप्लोटीन में क्या हुआ, जो पेयरिंग हुई थी वो एक दूसरे से अलग होने लग गई, है ना। और डायकाइनेसिस में क्या हुआ, कंप्लीट सेपरेट हो गए। डायकाइनेसिस में क्या हुआ बेटा, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो क्या हो गए बेटा, कंप्लीट सेपरेट हो गए एक दूसरे से। रिया है क्लास में। Yes, sir. Okay, Surya calls NEET is a threat to students, says education should be state responsibility. इंडिया का पैसा स्विस बैंक में सबसे ज़्यादा है इस वक्त। सोचो कितनी काली मनी कमा रहे हैं इंडिया वाले, और सबसे छुपा भी रहे हैं। थर्ड COVID-19 wave is inevitable, could hit India 6 to 8 weeks. एम्स चीफ, सुधर जाओ। अब जाइगोटीन में लिखो बेटा, इन जाइगोटीन स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग विद ईच अदर
In zygote stage, chromosome start pairing with each other. In zygote stage, chromosome start pairing with each other. zygote stage में क्या होता है, क्रोमोसोम पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. In zygote stage, chromosome start pairing with each other. In zygote stage, chromosome start pairing with each other. And formation of bivalents start in zygote. And formation of bivalents start in zygote. बेटा तुम्हें पता होना चाहिए कि बायोवेलेंट क्या है, नोट डाल के लिख लो. बायोवेलेंट क्या होते हैं, नोट डाल के लिखो. द पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर नोन एज बायोवेलेंट्स. द पेयर्ड क्रोमोसोम आर नोन एज बायोवेलेंट. जो पेयर क्रोमोसोम है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोवेलेंट्स बोलते हैं. द पेयर्ड क्रोमोसोम आर नोन एज बायोवेलेंट. ठीक है जी. अब नेक्स्ट लिखिए पैकाइटिन. नेक्स्ट स्टेज लिखिए पैकाइटिन. इन पैकाइटिन स्टेज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज कंप्लीटली फॉर्म. साथ के साथ लिखते रहो. साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज कंप्लीटली फॉर्म. Synaptonimal complex is completely formed. Bivalent is completely formed. Bivalent completely formed. And recombination between the, या फिर ये लिखो, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस. अरे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली फॉर्म, बायोवेलेंट कंप्लीटली फॉर्म, and crossing over take place between the synapsed chromosome. ठीक है. जो क्रोमोसोम आपस में क्या कर रहे थे, पेयरिंग कर रहे थे, उनके बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा. क्या होगा बेटा, इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा. तो जो पेयर्ड क्रोमोसोम है, जो बायोवेलेंट है, उन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, क्रॉसिंग होगी. क्या होगी, क्रॉसिंग. देखो आज मैं तुम्हें सिर्फ ये चीजें रटवा रहा हूं, कल मैं तुम्हें इन चीजों का सिग्निफिकेंस बताऊंगा, है ना. बोर्ड पे इन चीजों का सिग्निफिकेंस बताऊंगा, इस वाले बोर्ड पे, ये वाले बोर्ड पे नहीं, इस वाले बोर्ड पे. समझ में आ गया. आज तुम चीजों को याद करो. लैप्टोटीन में डिसोल्यूशन हुआ, प्रोफेज की तरह नॉर्मल. जाइगोटीन में क्या हुआ, क्रोमोसोम ने आपस में पेयर करा. पूरी बिल्डिंग को हमने क्या करा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोल दिया. ये बनना स्टार्ट हो गए कहाँ, जाइगोटीन में. बन के कंप्लीट कहाँ पर हुए, पैकाइटीन में. और टूटेंगे कहां पर, डिप्लोटीन में. डायकाइनेसिस में क्या होगा, कंप्लीट सब अलग अलग हो जाएगा. समझ गए मेरी बात को. तो अभी सेकंड लिखो, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन दी साइनैप्ड क्रोमोसोम. जो साइनैप्ड क्रोमोसोम है उनके बीच में क्या होगा बेटा, क्रॉसिंग ओवर होगी. तो लिख लो, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन दी साइनैप्ड क्रोमोसोम. क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन दी साइनैप्ड क्रोमोसोम. ठीक है जी. अब नेक्स्ट लिखिए पैकाइटिन. पैकाइटिन में क्या होगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज कंप्लीटली फॉर्म, बायोवेलेंट्स आर कंप्लीटली फॉर्म, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन दी साइनैप्ड क्रोमोसोम. जो साइनैप्स क्रोमोसोम है उनके बीच में क्या होगी, अब क्रॉसिंग ओवर होगी. क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. यार देखो इसे ना शादी से याद करो, सिंपल, कि शादी की तैयारियां शुरू हुई, पेयर बनाए गए, शादी करी गई. अब शादी के टाइम तुम्हें पता क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है. उसके बाद क्या हुआ, डिप्लोटीन उनके गठबंधन को खोल दिया गया, एंड डायकाइनेसिस पूरी तरीके से मंडप वगैरह को हटा दिया गया. इसी को अब क्रोमोसोम के फॉर्म में ले आओ. क्रोमोसोम ने पेयरिंग करी,
पेयरिंग करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया जिसे हमने क्या बोला, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोला। ठीक है, फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होने लग जाएगा, डिसॉल्व होने लग जाएगा। मैं तुम्हें एक 3D वीडियो भी दिखाऊंगा इसकी। ठीक है बेटा, समझ में आया, स्टेजेस समझ में आई कब क्या हो रहा है, बाकी लिखवाऊंगा Yes, कल दोबारा बताऊंगा ये सारी चीजें। अभी मैंने जस्ट तुम्हें हल्का सा एक आइडिया दिया, मैं एकदम से तुम पे बोझ नहीं डालना चाहता। कम से कम 3 चैप्टर, सेल, सेल साइकिल और बायोमोलिक्यूल्स, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो तुम अच्छे से समझ लोगे तो तुम्हारी आगे की बायो बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर ये नहीं समझ पाए तो तुम आगे की बायो में कंफ्यूज रहोगे। तो प्लीज ये चैप्टर अच्छे से समझो। लैप्टोटीन होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा, जाइगोटीन होपफुली समझ में आ गया होगा, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस की मैंने अभी बात नहीं करी। तो आज की क्लास में मैंने तुम्हें क्या बताया, सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया मियोसिस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ करती है, मियोसिस 2 अमाउंट ऑफ डीएनए को हाफ करती है। मियोसिस 1 में क्या है, इंटरफेज और एम फेज 1। मियोसिस 2 में क्या है, इंटरकाइनेसिस एंड एम फेज 2। ठीक है, इंटरकाइनेसिस में मैंने तुम्हें बताया एस फेज नहीं होता, बाकी पूरी की पूरी किसकी तरह होती है, इंटरफेज की तरह होती है। फिर मियोसिस 1 में मैंने तुम्हें एम फेज 1 में क्या बताया कि प्रोफेज के अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर 5 स्टेजेस होती हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इसे याद करने का एक शॉर्टकट बताया, लता जरा पानी दे दे, लता जरा पानी दे दे। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बताया पहला वाला बिल्कुल जैसे प्रोफेज में लिखते थे वैसे लिख दो, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड में क्या लिखोगे, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट। ठीक है, यानी बायोवेलेंट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। पैकाइटिन स्टेज में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और बायोवेलेंट कंप्लीटली बनकर तैयार हो जाएंगे, यानी फ्लोर के ऊपर फ्लोर लग जाएंगे और पूरी की पूरी बिल्डिंग बन जाएगी। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन दी साइनेप्स क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम आमने सामने लगे थे, अब उनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है बेटा, एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। फिर उसके बाद डिप्लोटीन होगा और देन डाइकाइनेसिस होगा। समझ में आया नहीं आया, अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. वेरी गुड, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, Okay, sir. ओके चलो। सर बुक कब तक मिलेगी? बुक यार मैंने बोला था, फोन करा था, शायद संडे या परसों आ जाएगी। जैसी आएगी मैं तुम्हें खुद इन्फॉर्म कर दूंगा, टेंशन मत लो। ओके सर। ओके सर। जैसे ही आएगी सबसे पहले मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा बुक के बारे में। ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके बाय थैंक यू सर। बाय बाय बच्चों, बाय।